पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया गया कि संप्रेषण की विशेषताएं क्या है, और आज आप लोगों को ये बताया जाएगा कि संप्रेषण का कार्य क्या है, संप्रेषण का क्षेत्र क्या है। संप्रेषण का क्षेत्र, संप्रेषण का क्षेत्र या काल, संप्रेषण का क्षेत्र या काल, संप्रेषण का क्षेत्र या काल। संप्रेषण सार्वभौमिक है। संप्रेषण में विचार का आदान प्रदान होता है, तो इसका क्षेत्र क्या है, इसका कार्य क्या है, ये आप लोग जानते रहिए। जैसे संप्रेषण में पहला है सूचनाओं की साझेदारी। पहला पॉइंट इसका है सूचनाओं की साझेदारी। अब सूचनाओं की साझेदारी, एक व्यक्ति, जैसे संप्रेषक, एक व्यक्ति संप्रेषक सूचनाओं के दूसरे व्यक्ति के पास अपने संदेश को किसके पास पहुंचाता है? श्रोता के पास। किसके पास पहुंचाता है? श्रोता के पास। अपने संदेश को कहां पहुंचाता है? श्रोता के पास। यह दूसरा व्यक्ति होता है। संप्रेषक संदेश को श्रोता तक पहुंचाता है। तो सूचनाओं की साझेदारी एक दूसरे के मध्य जो सूचनाओं की साझेदारी किया जाता है, जो विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, वह क्या होता है? सूचनाओं की साझेदारी। अब इसका दूसरा पॉइंट इसमें आता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या है? जब आप सूचनाओं की साझेदारी करते हैं तो उसमें प्रतिपुष्टि निकल कर आता है। कहां से? श्रोताओं के मध्य से। जैसे यहां ये श्रोता है। अब श्रोता के मध्य से जो प्रतिक्रिया संप्रेषक तक जाता है। देखिए, या तो आप बैठ लीजिए। श्रोता के मध्य से संप्रेषक तक जाता है। क्या जाता है? प्रतिक्रिया। क्या जाता है? प्रतिक्रिया। जो प्रतिक्रिया सूचनाओं की प्रतिक्रिया संप्रेषक तक जाता है, वो क्या होता है? प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। अब इसका तीसरा पॉइंट नियंत्रण का।
नियंत्रण का आधार, कंट्रोलिंग पावर। जैसे कब, जब आप किसी मंच से या किसी के सामने आप जो भी वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो जो शब्द निकल रहे हैं आपके द्वारा श्रोता तक पहुंचाने के लिए, वह बिल्कुल संयमित हो, सुदृढ़ हो, सुव्यवस्थित हो, जिससे श्रोता उसको सुने तो एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, आपके विचारों को सुनकर वह सहमत हो जाए। इस प्रकार का शब्द आपको संयमित रूप से श्रोता तक पहुंचाना है, इसलिए नियंत्रण का आधार। अब इसका चौथा पॉइंट इसका समस्या का समाधान। चौथा पॉइंट है समस्या का समाधान। समस्या का समाधान, जैसे समस्या का समाधान कार्य क्षेत्र, समस्या का समाधान जैसे किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी वर्क कर रहे हैं या कराना चाहते हैं, जब आप कार्य कराना चाहते हैं, जो भी संप्रेषण करते हैं, एक संप्रेषक द्वारा जो भी कार्य कराया जाता है, जैसे कोई भी कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी श्रोता है, जैसे कोई व्यक्ति है, संप्रेषक द्वारा व्यक्ति से काम कराना है, तो इस व्यक्ति के पास कार्य करना है, तो इस व्यक्ति के पास यदि कोई समस्या आता है, इस व्यक्ति के पास यदि कोई समस्या आता है, तो उसका निराकरण कौन करेगा? वह व्यक्ति आपके सामने रख सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में समस्या का समाधान एक संप्रेषक को बताना होगा। एक संप्रेषक को यह बताना होगा उस व्यक्ति को, इसके द्वारा जो भी समस्या आती है वो संप्रेषक को यहाँ सूचित करेगा। जब सूचित करेगा, उसके समस्या को समाधान करना ही ये समस्या का समाधान। हेडिंग के अंतर्गत संप्रेषक के मध्य व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करना होगा। यह एक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किसके? संप्रेषण के। अब संप्रेषण आगे देखिए आप लोग, संप्रेषण का क्षेत्र या कार्य में इसका पांचवा पॉइंट इनका क्या है? नियोजन क्षमता का विकास। नियोजन क्षमता का विकास। नियोजन क्षमता का विकास। नियोजन क्षमता का विकास। अब जैसे नियोजन क्षमता का विकास, एक संप्रेषक किसी भी कार्य संप्रेषण के अंतर्गत, कोई प्रबंधक है अपने कर्मचारियों को कार्य कराने की निर्देशन दे रहा है,
कार्य करने क्या दे रहा है? निर्देशन। अपने कर्मचारियों को वह कार्य करने का निर्देशन दे रहा है, तो उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रबंधक के द्वारा इस प्रकार का संप्रेषण हो कि उसका कर्मचारी कार्य करने के लिए तत्पर हो। प्रबंधक के निर्देशन में जो नियोजन बनाए, इस प्रकार से कार्य को पूरित करना है, तो कार्य का पूरा होना, कार्य का पूरा होना, जैसे कार्य है का, इसको पूरा करना है। क्या करना है? पूर्ण करना है। इस कार्य को पूर्ण करना है किसके द्वारा? प्रबंधक के निर्देशन के द्वारा कार्य को पूर्ण करना ही नियोजन क्षमता का विकास है। नियोजन क्षमता का विकास है। अब इसमें छठा पॉइंट देख लीजिए। छठा पॉइंट आपका आता है मनोरंजन। मनोरंजन जैसे किसी भी उच्च अधिकारी के द्वारा, किसी भी उच्च अधिकारी के द्वारा कार्य कराया जाए, कार्य कराने के लिए मनोरंजन का भी एक साधन होना चाहिए। कोई भी कर्मचारी यदि कार्य करता है, ये उसको महसूस न हो, उसको यह फील न हो कि हम बड़े दबाव में कार्य कर रहे हैं, और ये उसको महसूस हो, कर्मचारी को ये महसूस हो कि समय समय पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा समय समय पर उनके मनोरंजन का साधन उपस्थित रहे। मनोरंजन का साधन समय समय पर उपस्थित रहे। ये न रहे कि यहाँ हमेशा रहे, हमेशा की बात नहीं है, समय समय पर 4 घंटे कार्य कर लिए, 8 घंटे कार्य कर लिए, तो समय समय पर मनोरंजन का साधन भी उपस्थित होना चाहिए। समय समय पर उपस्थित होना चाहिए। समूह रचना, अब जैसे 7वां है समूह रचना। समूह रचना, अब कोई भी कार्य करना है, जैसे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, सामूहिक रूप से अगर करते हैं, वहां 1-2 की बात नहीं है। अब उस समूह का रचना कैसे किया जाए? जैसे कोई कार्य किया जाता है, अब किसी 2-4 लोगों से करवाना, 1 लोग से हो नहीं सकता है, 2-4 लोगों से कराना है, तो कैसे कराया जाए? क्या प्लान बनाया जाए? किस प्रकार से कराया जाए? कब कराया जाए? कैसे कराया जाए? ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें रहती हैं। और ये ध्यान किसको देना है? उस उच्च अधिकारी को। जैसे कोई प्रबंधक है, अपने फर्म के, अपने ऑफिस के द्वारा ऐसा निर्देशन हो, ऐसा रचना बनाया जाए, प्रोफार्मा बनाया जाए कि जितने हमारे कर्मचारी हैं, मेरे द्वारा जो भी संप्रेषण हो वो करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए वो तत्पर हो जाए। तो संप्रेषण का क्षेत्र या कार्य का 7वां पॉइंट समूह रचना। कार्य कराने की विधि को कैसे तैयार किया जाए, ये आपके 7वें पॉइंट में निर्भर करता है। तो आप लोग संप्रेषण का क्षेत्र या कार्य
के 7 पॉइंट हैं, सातों आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे। और नियोजन क्षमता का विकास किस प्रकार से, मनोरंजन की आवश्यकता क्यों है, संरचना की क्या आवश्यकता है, कार्य करने की विधियां क्या है, किस प्रकार से एक फर्म एक संस्था के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य कराया जाए, यह संप्रेषण का क्षेत्र या कार्य पर निर्भर करता है।